हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राधे कृष्णा। तो मैं अपने चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लड्डू गोपाल की कृपा से सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज प्यारे भक्तों आपकी एक शंका दूर करने आई हूँ, एक प्रश्न का उत्तर लेकर के आई हूँ कि हम दिन में बहुत बार पेशाब करने जाते हैं और कई बार पॉटी करने जाते हैं, तो क्या हमें नहाकर ही अपने लाला के पास लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए जाना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? आज हम मैं यही प्रश्न का उत्तर लेकर आई हूँ आपके साथ में। और क्या हम सिर्फ हाथ पांव मुंह धोकर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते हैं क्या? आइए जानते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या करना चाहिए और लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे जो भी वीडियो हों वो आप तक पहुंच चुके हैं और आपके जो भी प्रश्न हैं उनका मैं उत्तर आसानी से सरल तरीके से आप तक पहुंचा सकूं ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं या फिर मैं वीडियो के ज़रिए आपको उस प्रश्न का आपको उत्तर दे सकूं। और आइए चलते हैं। अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल बाल गोपाल रख रखे हैं और जिनसे कोई रिश्ता बनाया हुआ है, जैसे बेटे का, पिता का, सखा का, दोस्त का, जो भी आपने रिश्ता बनाया हुआ है, आपको फिर भी साफ सफाई का बहुत खास ध्यान रखना है इसमें। और ये बात आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि जैसे आप अपने बच्चे को गंदे हाथों से भोजन नहीं देते हैं, उसी प्रकार इनकी सेवा आपको और भी पवित्रता के साथ करनी होगी। वे आपके बच्चे भी हैं और भगवान भी हैं। कोई भी रिश्ता हो आपका, वैसे तो भगवान प्यार और भाव के भूखे होते हैं, लेकिन उनको पाने के लिए शारीरिक पवित्रता भी करनी पड़ती है, बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सुबह नहाकर आप पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दिन में लाला के पास, लड्डू गोपाल बाल गोपाल के पास बहुत बार जाना पड़ता है और हम बाथरूम का भी इस्तेमाल करते हैं, बार बार पेशाब करने जाते हैं और लाला को बहुत सी दिन में सेवाएं देनी होती हैं। तो दिन में बार बार तो नहीं नहा सकते, तो कई बार आपकी तबीयत भी ठीक नहीं होती है, तो बार बार ना नहा सकें और बार बार नहाना आसान भी नहीं होता और सर्दियों में तो बार बार नहा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे में क्या करें? और अगर आपकी क्षमता है तो आप नहा सकते हैं दिन में कई बार, लेकिन पॉटी अगर आप करके आते हैं तो नहाना आवश्यक होता है, ज़रूरी होता है। मलमूत्र त्यागने के बाद अपने शरीर को शुद्ध तभी रखा जा सकता है, स्नान करने के बाद ही आपका शरीर शुद्ध होगा। तो पॉटी करने के बाद आपको स्नान करना आवश्यक है। और अगर आपकी आयु ज़्यादा है, आप थोड़े बुजुर्ग हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका अगर इंडियन टॉयलेट है तो आप टॉयलेट में जाने से पहले अपने सारे वस्त्र को नाभि से ऊपर करके आप इंडियन टॉयलेट पर सिर्फ पाँव ही टच होते हैं और आप बाथरूम की टॉयलेट की चप्पल ही पहन कर जाएं और उन चप्पलों को अंदर ही धोकर रख दें। और उसके बाद आप तत्पश्चात आप अपने पैरों को, हाथों को और नाभि से नीचे अपने शरीर को आप जल से धो लें, अच्छे से हाथों को साबुन से धो लें, मुंह धो लें, कुल्ला कर लें। 3 से 4 बार आपको कुल्ला भी करना है। इंडियन टॉयलेट से आपकी पूरी बॉडी टच नहीं होती है, सिर्फ पैर ही टच होते हैं। तो आप इस प्रकार से ये कर सकते हैं और लास्ट में अपने शरीर पर पानी का छिड़काव कर लें। तत्पश्चात ही आप अपने लाला के पास उनकी सेवा करने के लिए जा सकते हैं, उन मंदिर में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी टॉयलेट इंग्लिश है तो आपकी लोअर बॉडी तो पूरी तरह से नीचे के साइड में टॉयलेट से टच होती है। और अगर आपको ऐसे में नहाना नहीं चाहते तो आपको क्या करना चाहिए, अपने कपड़ों को नाभि से ऊपर कर लें। मैं जो करती हूँ आपको उसी प्रकार आपको बताऊँगी। आप अपने कपड़े नाभि से ऊपर कर लें और नीचे के कपड़े उतार लें। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ सके। और उसके बाद अपना टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद आप अपने शरीर को नाभि से नीचे के हिस्से को साबुन से
साबुन लगाकर, सोप लगाकर अच्छे से पानी से वॉश कर लें उसको। अपने हाथ पाँव मुँह धो कर के फिर से कुल्ला करें। 2 से 3 बार कुल्ला करना है आपको और फिर से जल का छिड़काव करना है। आपको अगर पॉटी आती है तो आपको स्नान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप टॉयलेट जाते हैं तो आप ये सब अवस्था अपना सकते हैं। और हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। काफ़ी घरों में पुरुष नहीं होते हैं, घरों में वो जॉब पर चले जाते हैं, तो सारा कामकाज महिलाओं को ही देखना होता है। तो इसलिए बार बार हम दिन में नहीं स्नान कर सकते हैं। तो इस अवस्था में आप ये सब अपना सकते हैं। उसके बाद आप अपने मंदिर में अपने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जा सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले यही सजेस्ट करूँगी कि अपने मंदिर से लड्डू गोपाल को थोड़ा अलग रखें, जिससे आप उनकी सेवा भाव अच्छे से कर सकें। अगर आपको पूजा आरती करनी है अपने मंदिर में, तब आप अपने लड्डू गोपाल को वहाँ बिठा सकते हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल को मंदिर से थोड़ा साइड में ही रखा है, उन्हीं चौकी पर रखा हुआ है। उन पे चौकी पे ही उनका बेड है, उनका सोफ़ा है। मैंने अपने लड्डू गोपाल को नीचे ही बिठा रखा है चौकी पर। और मंदिर मेरा थोड़ा अलग है, तो जिससे मुझे बहुत आसानी होती है लड्डू गोपाल की सेवा करने में। जिस प्रकार आप पीरियड्स में भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। और अगर आपने अपने लड्डू गोपाल सारे भगवान जी के साथ में ही रख रखे हैं, मंदिर में ही रख रखे हैं, तो आपको ज़्यादा सुविधा बरतनी होगी, ज़्यादा साफ़ सफाई का ध्यान रखना होगा। जो लाला को घर में पहली बार लाते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं कि हम लाला की सेवा कैसे करेंगे, कैसे इतनी सारी सुविधाएं करेंगे उनके लिए, कैसे सावधानी बरतेंगे, कैसे स्वच्छता का ध्यान रखेंगे। तो आपके मन में स्वतः ही उनके लिए भाव आ जाएगा साफ़ सफाई का, स्वच्छता का। जब आप अपने लड्डू गोपाल को घर लाएंगे तो ये सब सुविधाएं आपको, सावधानियां और ये जो साफ़ सफाई है, ये सारा आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार आपको टॉयलेट के बाद लड्डू गोपाल की सेवा किस प्रकार करें, कैसे अपना ध्यान रखें स्वच्छता का। मैंने आपको पूरी कोशिश की है अपने शब्दों में सरलता से बताने की। तो आई होप आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।